लास्ट सेगमेंट में चलते यहाँ हैं से अपने, लास्ट सेगमेंट पे चलते जहाँ पे हम लोग सारे क्वेश्चंस को आंसर करने का सोचेंगे। पहली बात तो भाई, अगर आप उनका थोड़ा सा ये टाइम निकाल के इस पॉडकास्ट के बाद अभी उनके लेटेस्ट इंटरव्यूज देखोगे, मतलब मैंने तो देखा तो मेरे को ये पॉडकास्ट शूट करने का मन ही नहीं कर रहा भाई। मैं मेरा जनरली मन कर रहा है इस पॉडकास्ट के अंदर माफी मांग लूं कैमरा में देख के कि आई एम वेरी सॉरी कि अभी तक हमने आपको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करने का ट्राई करा था, क्योंकि मैं करना नहीं चाहता। एंड बिफोर कमेंटिंग एनीथिंग बैड अबाउट विनोद कामली, आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप प्लीज जाके वो इंटरव्यू देखना उनकी आजकल के, क्योंकि आई जनरली थिंक कि आपका फिर मन नहीं करेगा। नहीं, क्योंकि अगर देखो वही है कि हमने अभी तक जो एनालाइज करा है हमारी जॉब है वो करना, एंड तब तक जो था वो टीम के हित में था कि नहीं था। We have to tell things as they are ना, as they are, हाँ। तो बट इन द सेम ब्रेथ वी ऑल्सो हैव टू से कि अगर आप अभी के उनके इंटरव्यूज देखोगे तो वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, सारी चीज़ों को। जो सचिन वाला जो सेगमेंट है, जो सबसे शायद पॉपुलर क्वेश्चन है, उसी को एड्रेस करते हैं स्टार्टिंग से। तो विनोद कामली ने रिसेंटली कहा है कि मैंने जो सच के सामने में भी जो बोला था वो सब मैंने गलत बोला है। वो ओपनली एक्सेप्ट करने की हाँ मेरे से गलती हुई है, ज़्यादा इमोशनल था। एंड अब इन हाइंडसाइड अगर मैं सोचता हूँ तो सचिन ने मेरी हर बार हेल्प करी है। तो मेरी हार्ट सर्जरी जब हुई है तो सचिन नहीं बचाया मेरे को, तो मैंने गलत बोला एकदम ही। और क्लियरली वो तो हम लोग ने देखा भी कि इतने सारे काउंटलेस इंसिडेंट्स हुए हैं जब सचिन ने आउट ऑफ द वे जाके विनोद कामली को टीम में रखने की कोशिश करी है। इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये कि विनोद कामली साल 2000 के बाद टीम इंडिया से बाहर हुए, तब कप्तान कौन थे? सौरव गांगुली कप्तान थे। तो सचिन ने कप्तानी छोड़ दी थी। तो सचिन की कप्तानी में जब वो थे तब तो वो कमबैक कर रहे थे बार बार। कैसे हो रहा था कमबैक? कप्तानी का अप्रूवल, कप्तान का अप्रूवल तो चाहिए होता है ना किसी प्लेयर को लेने के लिए। तो अल्टीमेटली जो उनको टीम से हटाया गया है, जो नई डायरेक्शन में गए हैं, वो सौरव गांगुली के अंडर गए हैं। जब गांगुली ने कहा कि अब हम नए लोगों को देखेंगे, तो इसमें पहली बात तो कि सचिन का हाथ था नहीं उनका अल्टीमेटली टीम से निकलने में, जो कि बहुत पॉपुलरली लोग बोल देते हैं। आई फुली डिसएग्री कि सचिन का कोई भी हाथ है इसमें। तो सेकेंडली, इवन आफ्टर ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द टीम, उनकी हेल्थ के लिए और उनके करियर के लिए सचिन ने आए सालों साल कुछ ना कुछ तो हेल्प करके दी ही है। उनका करियर रिवाइव करने में, चाहे क्रिकेट में ना सी, बट एज अ कोच उनके हेल्थ इश्यूज़ के लिए पेमेंट करना, उनके सर्जरीज कराना, तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा ये अनग्रेटफुल और मतलब बदतमीजी वाली बात हो जाएगी अगर कोई कहता है कि सचिन ने नहीं करा कुछ। ऑफ ऑल पीपल सचिन ने ही सबसे ज़्यादा करा शायद। तो सचिन तेंदुलकर को तो मैं एकदम ही क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ से। एंड आई थिंक विनोद कामली के अगर आप इंटरव्यूज देखेंगे तो वो भी एग्जैक्टली सेम कहेंगे। प्लस कुछ टाइम पहले ट्वीट करा था सचिन ने, किसी फॉर्मर क्रिकेटर की डेथ हो गई थी, उसको लेकर उन्होंने ट्वीट करा था। एंड लोगों ने वही कॉल आउट करना स्टार्ट करा, विनोद कामली की सिचुएशन पे क्यों नहीं कुछ कह रहे। भाई मतलब आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ द रिलेशनशिप। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक फॉरेन में खिलाड़ी बैठा हुआ है जिनके साथ सचिन एक मैच में खेले थे और अच्छी बनती है इसलिए उन्होंने ट्वीट कर दिया। कुछ करना होगा तो खुद जाके बोल देंगे। भाई ये उनके वो दोस्त है जो कि बचपन से उनके साथ थे, तो यहाँ पे ट्वीट करने की जरूरत भी नहीं है उन्हें। प्लस जैसे हम लोग अगर उनका हम लोग रिकॉर्ड देखेंगे, पास्ट रिकॉर्ड पिछले 10 साल से 15 साल से लगातार वो हेल्प करते आ रहे हैं। ये जो हार्ट सर्जरी वाली जो पेमेंट वाली बात करी मैंने 2013 में जो करा था, ये विनोद कामली ने बताई। सचिन तेंदुलकर की तरफ से तो कुछ आया भी नहीं है ना, कुछ सचिन ने तो आज तक कुछ नहीं कहा कि मैंने हेल्प करी है, कुछ भी नहीं कहा। ये जो 2018 वाला है ये भी रिपोर्ट से निकल के आया है कि किसने अपॉइंट करा था, किसके रेफरेंस पे वो आए थे। अभी तक सचिन ने कुछ ऐसा नहीं बोला। तो अगर वो अब तक हेल्प बिना कुछ बोले करते आ रहे हैं तो अभी भी हेल्प बिना कुछ बोले ही करेंगे ना। तो ऐसे सोचो तुम्हारा बचपन का दोस्त तुम्हें तुमसे बात करने के लिए ट्वीट कर रहा है चांटा मार दूंगा तो ये तो वही है ना कि हमें पता नहीं। ऑल्दो एक बहुत पॉपुलर ये भी चीज़ निकल के आई है, हमने भी रिसेंटली पॉडकास्ट किया था दीपक सर के साथ, फर्स्ट एम्पायर से जो थे, उन्होंने भी चीज़ बोली थी कि सचिन और कामली परहैप्स कभी अच्छे दोस्त थे भी नहीं। मतलब वही था कि स्कूल से साथ में खेल रहे हैं, इंडियन टीम में साथ में थे, करियर सिनोनिमस रहे हैं, तो लोग वैसी चीज़ें बना देते हैं, मीडिया बना देती है, बट दे वर नेवर एक्चुअली क्लोज फ्रेंड्स। प्लस नेचर वेचर बहुत डिफरेंट था उन दोनों खिलाड़ियों का। तो मैंने रिसर्च करी इसके ऊपर, अब मुझे दोनों साइड के एविडेंसेस मिले। तो जैसे सचिन को भी मैंने जब बातें करते हुए सुनी है, अभी 2019 की वीडियोस में ही मैंने सुना है, तो वही है कि ऐसी बात कर रहे थे कि कामली तो मेरा बचपन का दोस्त है और जब हम साथ में होते हैं तो मस्ती करने से पहले हम सोचते नहीं हैं, वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो एक साइड पे सुन के लगता है कि अच्छा परहैप्स दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। एट द सेम टाइम मैंने ऐसे भी कई सारे आर्टिकल्स पढ़े जो कहते थे कि क्लियरली सचिन और वो मतलब वही सेम स्कूल से, अकेडमी से हैं, तो एक वो नेचुरल फ्रेंडशिप हो जाती है, बट एक वो होता है ना कि बचपन का जेन्युइन फ्रेंड वो कभी भी नहीं थे। एंड सेकेंडली जब इंडियन टीम में तब तो उनके रास्ते बिल्कुल ही
अलग चले गए थे, क्योंकि सचिन बहुत ज़्यादा कमिटेड थे गेम की तरफ, एंड वो कभी भी अल्कोहल की तरफ नहीं गए, पार्टी की तरफ नहीं गए। एंड विनोद कांबली एकदम उल्टे थे, तो उनकी हैबिट्स ही मैच नहीं करती थी, तो उनका साथ में रहना भी मुश्किल हो गया था। जैसे आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज, एक इंसिडेंट लोग कहते हैं कि अपेरेंटली इंडिया की तरफ से एक टूर पे थे, एंड सचिन एंड कामली रूम शेयर कर रहे थे, एंड रात को सचिन अपने रूम में एंटर करते हैं तो वहाँ पे कामली ऑलरेडी काफ़ी लोगों के साथ पार्टी कर रहे थे। अच्छा, तो तब सचिन ने कहा था कि मुझे अब रूम शेयर नहीं करना इसके बाद कभी भी कामली के साथ, क्योंकि मेरा गेम से फोकस फिर कब करूँगा, कब सोऊंगा, कब प्रैक्टिस करूँगा। तो प्रायोरिटीज़ लाइफ में इतनी अलग थी एंड एटीट्यूड इतना अलग था कि नेचुरली ऐसे दो लोग साथ में दोस्त रह ही नहीं पाएंगे परहैप्स। तो दोनों साइड के एविडेंसेस मुझे बहुत स्ट्रांग मिले हैं। मैं क्योंकि दोनों से हम लोग कभी मिले नहीं है, ना कहीं बात हुई है, तो हम लोग यहाँ पे कोई जजमेंट पास नहीं कर सकते, बट आप दोनों ही साइड ऑफ द स्टोरी बिलीव कर सकते हो। ये भी बिलीव करना वैलिड है कि बहुत क्लोज फ्रेंड्स है, क्योंकि नेचुरली भाई आदमी बचपन से देख रहा है सब बड़े साथ में, और इंडिया के लिए खेले तो दोस्ती तो होती है। प्लस उनके इंटरव्यूज सब देखोगे तो आपको हमेशा यही फीलिंग आएगी ये लोग अच्छे दोस्त हैं। विनोद कामली तो जिस तरीके कामली की तरफ से तो बहुत ज्यादा है, राइट। बट वही कि दूसरा एविडेंस भी है वेयर यू आर फोर्स्ड टू बिलीव कि शायद ये मीडिया क्रिएटेड नैरेटिव है और इतने दोस्त वो थे ही नहीं कभी, राइट। तो पता नहीं क्या सच है इसमें से। तो बट सचिन की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ से ये पॉइंट तो क्लियर हो जाना चाहिए एकदम ही। अगर हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करें जो इन्होंने 1996 के फिक्सिंग को लेके कहा था, इसके बाद बचे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। क्या उसमें फिक्सिंग हो सकती थी? देखो उस टाइम पे ये सब चल रहा था तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर कुछ ना कुछ हुआ होता। पॉइंट इज मैंने वो सेमीफाइनल डिटेल में भी इससे डिस्कस करा था स्टार्टिंग से, क्योंकि जो चीज़ें उसके अंदर हुई थी 1996 वर्ल्ड कप का जो टॉस हुआ था फाइनल सेमीफाइनल का, उसमें अपेरेंटली टॉस में जाने से पहले पूरी टीम ने डिसाइड कर रखा था कि हम लोग जाके बैटिंग लेंगे। अजरुद्दीन टॉस जीतते हैं और एंड मोमेंट पे वो बॉलिंग ले लेते हैं। विनोद कामली इस हद तक जाके ये कहते हैं कि जब वो वापस आए थे ड्रेसिंग रूम में तो हम सब लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे कि हमें फील्डिंग के बैटिंग के लिए जाना होगा, एंड एंड मोमेंट पे होने लगा कि अब एकदम से डिसीजन चेंज कैसे हो गया। वो पिच भी उसी तरीके से बिहेव करी अल्टीमेटली कि आपको बैटिंग पहले सचिन ने अपनी बुक में लिखा है ये। अच्छा, ओके। कि ये हमने करा था एक पहले पॉडकास्ट में कवर। सचिन कहते हैं अपने बुक में कि उस मैच को लेके वही बहुत शॉक थे पहली बात तो। हाँ, उन्होंने क्लियरली अपनी बुक में मेंशन करा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं बॉलिंग करने के लिए आया था तब मैंने रियलाइज करा था कि ये पिच तो टूटनी शुरू हो गई है, और ये पिच तो 100 ओवर छोड़ो, 100 ओवर मतलब कि 50-50 दो इनिंग के, ये 50 ओवर भी नहीं टिकी। अपेरेंटली जब वो फील्डिंग कर रहे थे तो उन्होंने कहा था स्टार्टिंग कुछ ओवर में कि भाई मजा आएगा इस पे बैटिंग करने में सेकंड इनिंग्स में, बट बाय द टाइम ही केम टू बॉल तब उन्हें समझ में आया कि भाई बहुत गलत डिसीजन था एंड बहुत, हाँ, कि मतलब हम लोग अब डूब चुके हैं मैच में, ये बहुत ही गलत हमने कर लिया काम, ये पिच तो टिकी ही नहीं तब तक। तो क्लियरली टीम तो सरप्राइज थी। फिर विनोद कामली ने ये कहा था कि अजीत वाडेकर जो उस टाइम पे मैनेजर थे टीम के, उन्होंने बाद में एक आर्टिकल लिखा है अपेरेंटली जिसमें उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी है कामली को लेके कि परहैप्स उनको आइडिया था कि फिक्सिंग का कुछ चल रहा है इसलिए उनको साइडलाइन करा गया। ऑल्दो अजीत वाडेकर ने खुद पब्लिकली आके इस चीज़ को डिस्कस कर दिया। मैंने ढूंढने का ट्राई करता पर मिला नहीं है। मेरा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि अगर ये फिक्सिंग हुई होती तो उसमें बेसिकली कामली जो है वो अजरुद्दीन पे टारगेट कर रहे थे। अगर हम देखा जाए तो इनडायरेक्टली, तो उस फिक्सिंग स्कैंडल में नाम तो अजय जडेजा का भी था, और विनोद कामली कहते हैं कि अजय जडेजा मेरे अभी तक सबसे अच्छे दोस्त हैं, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स है मेरे, अभी भी वो देखने आते हैं उनको। तो मतलब आप क्या, अगर उन्होंने फिक्सिंग करी है तो आप उनसे दोस्ती भी कर रहे हो फिर, तो क्या एग्जैक्टली चल रहा है? हाँ, मतलब अपने जो अपने मॉरली जो आप कह रहे हो किसी बंदे को गलत कहते हो उसको ही आप कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रहे हो फिर किसी ऐसे बंदे के साथ दोस्ती रखते हो, इतनी अच्छी दोस्ती रखते हो जिसपे सपोजिटली वो एलिगेशंस हैं कि इनने भी शायद फिक्सिंग करी थी या इन्वॉल्व थे उसके अंदर। हाँ, मॉरली वो चीज़ गलत होती है। आई थिंक वही है कि 2011 के टाइम पे वही उनने वो सचिन वाली बात जो बोली थी 2009 में, फिर 2011 में आई थिंक वो प्रॉब्ली काफ़ी इमोशनल फेज था जिसमें उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें बोली जो कि वो शायद मीन करते थे या नहीं करते थे, एग्जैक्टली पता नहीं, या फिर उनकी मेंटल स्टेट मतलब क्या वो एकदम स्टेबल थे उस टाइम पे कि वो ऐसी चीज़ें प्रॉपरली बोल सके, वो भी थोड़ा डाउटफुल है। ऑल्दो 1996 वर्ल्ड कप में जो चीज़ें हुई थी दे डू सीम सस्पिशियस, एंड जो हमने पॉडकास्ट पूरा करा था 2000 के फिक्सिंग स्कैंडल को लेके, और जितना पहले से फिक्सिंग चलती हुई आ रही थी उसमें कोई बड़ी बात नहीं, अगर हुआ होगा तो हाँ डेफिनेटली कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस उस टाइम को लेके कोई भी ऐसा एलिगेशंस आते हैं तो क्योंकि मैंने पॉडकास्ट वो कर चुका है और प्लस इतना रिसर्च कर लिया है, मैं शायद थोड़ा बिलीव यही करता हूँ कि शायद हो सकता है चांसेस हो करने के।
बट स्टिल उस टाइम पे अगर आप एक चीज़ बोल रहे हो किसी के अगेंस्ट, देन आप उसी को कॉन्ट्रेडिक्ट करके अपने दोस्त को डिफेंड नहीं कर सकते फिर, या तो उसको भी एंड प्लस अगर प्रूफ नहीं है तो यार ये सब चीज़ें नहीं बोलो तो बोलो तो बेहतर है। better है, हाँ, right. मतलब अगर हुआ भी होगा तो प्रूफ नहीं है किसी के पास, तो जब कोर्ट ने फ्री चिट दे दिए तो फिर बातें फंस जाती हैं उस मामले में, तो ऐसे में तो चुप ही रहना बेटर होता प्लस आई थिंक मतलब उनका पूरा ये भी था ना कि मेरे को टीम से निकाला गया। अभी जो हम इंटरव्यूज बात कर रहे हैं उनके आजकल की, जिसमें उन्होंने सचिन की तारीफ करी, बोला उन्होंने इतनी हेल्प करी मेरी, उनने ये भी बोला कि टीम से मेरे को पूरा डायरेक्शन दिया गया था कि क्या करना है मुझे कम बैक करने के लिए, बट मैंने वो नहीं करा। जैसे वही वो अपनी मतलब एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी फॉल्ट थी, उनने गलत करा, तो फिर आप ये भी कहोगे कि अब तो वो कह रहे कि उनको पूरी डायरेक्शन दी गई थी आपको क्या क्या करना है वापस टीम में आने के लिए, बट आपने नहीं करी वो चीज़, तो फिर आपको ऑब्वियसली टीम से निकाला जाएगा। एंड सो अल्टीमेटली विराट कोहली के नाम है, विनोद कांबली का जो भी पूरा ये करियर की स्टोरी रही है, इसके पीछे सबसे बड़े रीज़न जो है उनके डाउनफॉल के वो खुद ही हैं, सैडली एंड वंस अगेन लाइक मोस्ट करियर्स। वो मतलब देयर इज़ नो कॉन्स्पिरेसी एज सच कि आप कहो कि इनको प्लान करके निकाला गया टीम से या पॉलिटिक्स हुई है। अल्कोहल वॉज अ बिग रीज़न, उनके जो बुरी आदतें थी वो उसके चलते हुए उनका करियर जो डिरेल हुआ है वो कभी वापस ट्रैक पे आ ही नहीं पाया। एंड शायद इसी चीज़ों के चक्कर में जो उनकी वो शॉर्ट बॉल की वीकनेस थी, अब फिर से लॉजिकली सोचो, एक बंदा 21, 22, 23 साल का है, अभी 10-15 सालों क्रिकेट आराम से खेल सकता है, क्या वो आराम से अपनी एक वीकनेस को ओवरकम नहीं कर सकता? आई थिंक यहीं पे वो पॉइंट भी आ जाएगा कि जो 1996 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी था जिसमें वो रोते हुए गए थे, काफ़ी लोग ये भी कहते हैं एक्स क्रिकेटर्स कि मतलब यू शुड हैव बीन मेंटली स्ट्रांग इनफ कि आप उस चीज़ को ले सको। एंड ये चीज़ उससे कोरिलेट इसलिए क्योंकि हर कोई आपको शॉर्ट बॉल डाल के टेस्ट कर रहा है, तो यू शुड बी मेंटली स्ट्रांग इनफ कि मैं ओवरकम कर लूंगा इस चीज़ को, या फिर अपना वर्क एथिक में कोई इशू तो वो सही करो। तो आइदर विद देयर वाज सम इशू क्लियरली। एंड एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या वो सचिन से ज़्यादा टैलेंटेड थे, तो अब अगर आप सोचो तो परहैप्स नहीं थे। हाँ राइट, क्योंकि हाँ स्टार्ट बहुत अच्छी थी, बट स्टार्ट तो ऐसे कई लोगों की बहुत अच्छी रही है। पृथ्वी शॉ ने डेब्यू पे 100 मारी है, शिखर धवन ने 100 मारी थी डेब्यू पे, रोहित शर्मा ने आई थिंक पहले दूसरे मैच में बहुत लंबी 170-180 कुछ मार दिए थे। तो काफ़ी लोग का ऐसा रहा है, बट टैलेंट मतलब आप किस क्या हाउ डू डिफाइन टैलेंट? प्लस एज अ बैटर इट इज़ नॉट जस्ट अ स्पिनर्स गेम, आपको फास्ट बॉलर्स को भी फेस करना पड़ता है। सचिन तेंदुलकर ने, आप ये कह सकते हो शायद स्पिन उतनी अच्छी नहीं खेली जितनी विनोद कांबली ने खेली, बट वन सेकेंड आगे जाकर तो खेली ही है ना, खेली है राइट। मतलब फिर आप अगर एज अ बैट्समैन कंपेयर करोगे तो फिर तो नहीं हुआ ना कंपैरिजन। पर हाँ शायद लोग पोटेंशियल की बात कर रहे होते हैं, बट देन अगेन हाउ डू यू डिफाइन पोटेंशियल? हाउ बहुत सब्जेक्टिव चीज़ें हो जाती हैं ये। तो जैसे मैं इस चीज़ को बैक करने के लिए एक और अकाउंट दूंगा, एक बहुत फेमस आर्टिकल है, आई थिंक चलो मैं नाम नहीं लूँगा न्यूज़ चैनल का क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। फेमस है, मतलब उसका एक हिंदी चैनल है जिसका इंग्लिश भी आता है, समझ जाओगे आप लोग। उनने एक आर्टिकल डाला था 2013 में जब सचिन रिटायर हुए थे, तो वो ऐसी स्टोरीज को रिकलेक्ट कर रहे थे। एंड उसमें रमाकांत आचरेकर सर का एक था आर्टिकल, mid-90s का है वो, एक मैच था, उसको रेफर करते हुए कह रहे थे कि विनोद कांबली उस टाइम पे नए नए थे टीम में, तो उनकी और सचिन की बैटिंग की बातें कर रहे थे। तो उसमें था कि सचिन को मैंने क्रिटिसाइज़ करा कि ये इतनी रिस्पेक्ट को दे रहे हो तो इस बॉलिंग लाइनअप को, इसको तो मैं पीटना चाहिए, बट विनोद कांबली के लिए मैंने ये चीज़ नहीं की क्योंकि अभी वो नए हैं टीम में, उनको भी जगह बनानी है, एंड सचिन इज़ मोर टैलेंटेड दैन विनोद कांबली। तो ये आचरेकर सर ने कहा है उस आर्टिकल में। तो अगर हमारी नहीं सुननी तो परहैप्स रमाकांत आचरेकर सर की ही अगर हम लोग जुबान से सुने तो उनको भी शायद सचिन ज़्यादा टैलेंटेड लगते थे। प्लस एक जो पॉइंट हमने एकदम स्टार्टिंग में कहा था, ये टैलेंटेड वर्ड से रिलेटेड ही, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि स्कूल क्रिकेट में भी जो रिकॉर्ड्स थे बहुत ही ज़्यादा फ्लैशी वाले, वो शायद विनोद कांबली के नाम पे थे, बट एक जो कंसिस्टेंसी थी वो हमेशा तेंदुलकर के साथ ही थी। मतलब देयर इज अ रीजन ना कि सचिन को क्यों चूज करा गया कांबली से पहले डेब्यू कराने के लिए इंडिया से। वंस अगेन जो हमने क्वेश्चन पोस्ट किया था पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में, क्योंकि सेलेक्टर्स को दिखाना सचिन का डेब्यू और जल्दी होने वाला था। प्लस आई थिंक वही दीपक सर ने हमारे पॉडकास्ट में बहुत अच्छा पॉइंट ये बोला था कि सचिन तेंदुलकर को जो डेब्यू कराए गए वो जाके सारी सेना कंट्रीज में ही उनके टूर्स होते गए। पहले पाकिस्तान में था, देन पूरा सेना उनने टूर करा था, फिर इंडिया खेलने आए थे। वेराज विनोद कांबली को एक कंफर्टेबल स्टार्ट दिया गया था कि इंग्लैंड के अगेंस्ट आप इंडिया में खेल लो,
वहाँ पे जाके फिर उनने सेंचुरी मारी थी। ऑब्वियसली बहुत अच्छा उनने करा परफॉर्म, बट एक रिलेटिवली कंफर्टेबल स्टार्ट इसी रीजन से दी गई होगी प्रॉब्लम। क्या पता अगर सचिन स्टार्ट बच्चे करते तो घर पे तो उनके भी 1000 रन जल्दी हो जाते हैं, क्या पता। तो आई थिंक ऑल दीज रीजंस पॉइंट्स टू द फैक्ट कि सचिन की लेगेसी को तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते कामली को बीच में लाकर। बट वही मतलब टू सम दिस अप भाई बहुत ही ज़्यादा सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है। एंड मतलब वही मेरा तो पॉडकास्ट अभी भी बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। एंड जो बातें हम लोगों ने कहीं भी है ऑब्जेक्टिवली वो तो एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ है। मतलब आई डोंट रियली वांट टू से ऑल दीज थिंग्स, बट वही क्योंकि बोलनी थी एंड सच को लाना था तो कुछ चीज़ें बोलनी पड़ती हैं। बट द मैन इज कम्प्लीटली चेंज नाउ। हाँ एग्जैक्टली, विच इज़ वाई यू फील मोर गिल्टी while speaking about all these things, but also you have to respect the guy कि एटलीस्ट वो एक्नॉलेज करते हैं इन सब चीज़ों को। हाँ मतलब मैं भी एंड में ये बोलूँगा कि जितने भी लोग हैं भाई कोई ज़्यादा क्रिटिसाइज या गाली वाली मत देना, एम्पैथाइज करो भाई। हाँ मतलब जब एक आदमी एकदम अपने डाउन पे होता है तो इट इज़ नॉट गुड कि आप जाके क्रिटिसाइज करो उन्हें, स्पेशली व्हेन उन्होंने सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली हैं। मतलब अगर विनोद कामली भी बहुत सक्सेसफुल होता है ना लाइफ में तब मुझे पॉडकास्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ राइट राइट। बट अभी मतलब वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एक इशू है। एंड मैं कॉमेंट्स में भी सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ हेट मत दिखाना। एंड उनकी तरफ हमारी तरफ तो चलता रहता है, बट मतलब हाँ आई थिंक दैट शुड बी इट। और कोई क्वेश्चन जैसे अनआंसर्ड रहे हो? आई थिंक जितने थे हमने कंप्लीट कर लिए। आई जस्ट होप कि विनोद कामली गेट्स बेटर आगे चल के, एंड होपफुली जितने भी क्रिकेटर्स हैं 83 की टीम, सचिन तेंदुलकर, सब लोग आगे जाके हमें साथ में देखने को मिलते हैं। ये जो एक क्वेश्चन है कि अभी क्यों नहीं हेल्प कर रहे लोग, वो वाला उसको क्या कहोगे? मतलब यार अभी नहीं हेल्प कर रहे का भाई उनने बोल तो दिया ही है कि दे वांट टू हेल्प, क्या पता इट इज ऑलरेडी इन द वर्क्स, क्या पता हमें खुल के आके जो उनके बिल्डिंग के ड्यूज हैं वो मतलब सचिन या कोई और क्यों नहीं पे कर रहे हैं भाई, क्या पता कर दे आगे जाके। अब हम लोग थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हैं कि हर चीज क्यों पाली क्यों नहीं रहे हो, लैम्बोर्गिनी क्यों नहीं दिलाई उनने उनको, थोड़ी वैसी बातें चल रही है इस टाइम पे। एंड आई थिंक अभी प्रायोरिटाइज ये करना चाहिए कि सबसे पहले ये बिल्डिंग के ड्यूज भाई वंस ही गेट्स बेटर आगे चल के देन हो जाएगा सब कुछ आगे चल के। आई थिंक वही लोग कहते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ, सबसे पहले आपको हेल्थ प्रायोरिटाइज करनी चाहिए। अगर हेल्थ उनकी हो गई तो एवरीथिंग एल्स विल बी टेकन केयर ऑफ आगे चल के, और अगर हेल्थी नहीं तो फिर आप बाकी चीज़ का क्या करोगे इधर पे। तो वही मैं कहूँगा कि होपफुली ही गेट्स बेटर, एंड जितने भी सारे खिलाड़ी हैं होपफुली बीसीसीआई भी अगर हो जाती है इन्वॉल्व उसमें तो वो हेल्प करके दे हेल्प हिम टू गेट बैक टू हिज फीट। अल्टीमेट स्टोरी वही होगी कि उनका जो लड़का है 14 साल का है, क्या वो भी लेफ्ट हैंडर है, वो खेल जाए इंडिया और तगड़ा प्लेयर बन जाए। कहते तो हैं वो कि काफ़ी अच्छा खेलता है, योगराज युवराज वाली स्टोरी आ जाए तो उनको भी काफ़ी मतलब तसल्ली मिलेगी, उनकी आत्मा को काफ़ी अच्छा लगेगा। तो लेट्स सी भाई, लेट्स होप कि बहुत ही जल्दी मतलब 2025 नया साल आ रहा है तो एक नया रिजुविनेशन है उनके लाइफ में। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।